चलो फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में। फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में, राइट। उसके हमने एडजस्टमेंट्स और इफेक्ट, हाँ यहां पे आके झगड़ा करो, आ जाओ। हाँ लड़कियों का झगड़ा देखना है, ये देखना। वो दोनों झगड़ा करने मैंने बोला कि यहां पे आके उतना ही एंटरटेनमेंट हमारे लिए। हाँ कल प्रैक्टिस करके याद है क्या? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल अकाउंट में हमने एडजस्टमेंट्स और इसके इफेक्ट पढ़े। पहले कौन कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ा है बोलो मुझे, बोलो। पहले वो स्टॉक गुड्स का यूज हो गया फॉर द पर्पस अदर देन सेल। उसमें कौन सा हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। बाद में क्या हो सकता है? फ्री सैंपल। और क्या हो सकता है? डोनेशन। ठीक है, तो ये सभी हो सकता है। और एक नोटिस देना चाहता हूं, ठीक है, मैं डाइट पे हूं। अगर आपको मुझे सच में कुछ खिलाना है तो टिफिन लेके आना, मैं घर पे लेके शाम को खाऊंगा। ठीक है, तो रात को अच्छा खाना खाने वाला हूं मैं, तो किसी को मुझे कुछ ऐसे जबरदस्ती मत करो सर आप डाइटिंग पे और भी खा लो। हाँ ओके, ऐसा नहीं, आपको लाना है प्रॉपर टिफिन लाना, मैं लेके जाऊंगा घर पे खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने खाना छोड़ दिया ऐसा नहीं है, ठीक है। आप टिफिन लेके आते जाओ मेरे लिए, मैं लेके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो स्पेशल बना सकते हो, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती अभी खा लो ऐसा मत करो। हाँ ठीक है, तो वन टाइम खाना है, बाकी टाइम पे फ्रूट्स वगैरह। ओके, पेट बढ़ रहा है बहुत, इस वजह से करना पड़ रहा है। मैम ने बोला है कि अगर पेट कम नहीं किया तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। ओके हाँ, अरे खुशी वाली बात क्या है? ओ दुख वाली बात है ना, टेंशन वाली बात है। हाँ बट मैम अगर नहीं बोल रहे तो वो कहां पे हाँ बोलेंगे, ऐसा है ना, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आपको क्या बताओ आजकल कितना टेंशन में हूं इस वजह से मैं। ठीक है, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। हाँ तनाई, हाँ सिर्फ तनाई का आलम है। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। सभी हमने एडजस्टमेंट देख लिए, उसके इफेक्ट्स देख लिए, दो दो इफेक्ट्स। पहला एडजस्टमेंट में क्या है? हाँ हाँ चलो ध्यान दो, पहला क्या एंट्री पढ़ी थी हमने? ध्यान दो, मुझे बताओ ना, पहले एंट्री क्या पढ़ी थी हमने? स्टॉक यूज किया। चलो मेरी बोतल आ गई, खुशी की बात है। अच्छे से मिक्स किया ना? एक्चुअली ऐसा है कि डाइट के चलते मैंने मैम के साथ चाय पीना छोड़ दिया। तो चाय, मैम को उस बात का गुस्सा है मुझ पे, क्योंकि उनकी कंपनी जो लगती है, उनको चाय पीना बहुत पसंद है, तो कंपनी लगती है ना साथ में चाय पीते हो, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं नहीं पीऊंगा आज से चाय, मुझे डाइटिंग करनी है। अगर मैं कुछ भी खाऊंगा ना तो उसके ऊपर मुझे ताने पड़ेंगे। हाँ अगर इनकेस कुछ खाता हूँ या कम नहीं हुआ, अभी ऐसा हो जाता ना कि नहीं चाय छोड़ दी, अभी कम होने वाला था, कोई तो डाइटिंग करने वाला था, ये ताने पड़ने वाले। ठीक है, तो इस वजह से अभी ज्यादा सीरियस बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने पंगा ले लिया है। ठीक मुझे चाय पीने की आदत नहीं थी, मतलब लगभग 12 साल में चाय नहीं पीता था। बाद में मैम ने आदत लगा दी उनके साथ कंपनी के लिए, और अभी मैंने बगावत कर दी। अभी मैंने बोला कि मैं नहीं पीऊंगा। ओके, तो अभी घर पे जाते वक्त वहां पे क्या है कि ताने सुनने को मिलते हैं मुझे आजकल। ठीक है, हाँ ग्रीन टी है ये, नहीं पी सकता मैं, कैसी गंदी लगती वो टेस्ट। कितने लोगों ने पिए ग्रीन टी? मैं ऐसा चक्कर आने लगते हैं वो पीने के बाद में। नहीं पी सकता मैं। चलो ध्यान दो,
हो गया अक्षत भाई? और कुछ? अगर प्राइवेसी चाहिए तो सारसबाग छोड़ के आता हूं तुम दोनों को। हो गया? हाँ चलो, अभी पहले एंट्री क्या की थी? पहले गुड्स यूज फॉर पर्पज अदर देन सेल और इट इज केप्ट सेपरेटली, मतलब क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स इन ट्रांजिट हो। तो ऐसे केस में ये फैन बंद रखना ये। हाँ चलो ध्यान दो, अरे पढ़ाई तो आपकी। हाँ गुड्स यूज फॉर द पर्पज अदर देन सेल, अगर या गुड्स अपने रखे अपने पास, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक करके रख दिए। तो अभी क्या होगा बोलो? एंट्री क्या होगी? मतलब अपने लॉस बाय फायर हो तो लॉस क्या है? लॉस कौन सा? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा? पढ़ो एक बार, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, आगे क्या? डोनेशन अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, और ड्राइंग्स और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या था? एसेट अकाउंट डेबिट। मतलब यहां पे आपके गुड्स कौन से पर्पस के लिए जा रहे हैं उसे हम डेबिट करें, या तो एसेट के लिए जा रहे हैं, या फिर डोनेशन करके जा रहे हैं, या एडवर्टाइजमेंट करके जा रहे हैं। तो जो भी गुड्स जहां पे जा रहे हैं उसको हम डेबिट करें। और कहां से जाएंगे? परचेस अकाउंट में जब गुड्स आए तो परचेस अकाउंट को क्या किया था? डेबिट। अभी गुड्स जाए तो परचेस अकाउंट को क्या मिलेगा? क्रेडिट। तो जब भी गुड्स सेल छोड़ के अदर पर्पस के लिए यूज होता है तो परचेस अकाउंट को क्या मिलता है? क्रेडिट मिल जाता है। इस वजह से एंट्री क्या आती है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बाद में आगे क्या था? डोनेशन अकाउंट डेबिट, बाद में लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, बाद में वहां पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ओके, बाद में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट, वही बोल रहा हूं मैं। ओके हाँ, तो टू क्या? परचेस अकाउंट। टू क्या? परचेस अकाउंट। तो एंट्री बोलो क्या? सभी लोग एंट्रीज अच्छे से समझनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कवर होते हैं। अगर ये एंट्री की तो एडजस्टमेंट नहीं आएगी, ये एंट्री की होती तो सभी आइटम्स क्या आ जाते? ट्रायल बैलेंस में आ जाते। तो ट्रायल बैलेंस में आ जाते क्योंकि एंट्री की मतलब अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनेगा तो बैलेंस कहां पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में। और एंट्री नहीं की तो एडजस्टमेंट में आ जाएगा, और एडजस्टमेंट में हम वही दो इफेक्ट देते हैं जो हम एंट्री करके अचीव कर लेते, वही सभी इफेक्ट्स कहां पे दिए जाते हैं? एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं। क्लियर? तो एंट्री किस तरह से बनती है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और बोलो क्या? डोनेशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट, आगे क्या? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट स्वाहा। याद रहेगा? हाँ शादी हो गई, 7 हो गए। हाँ ठीक है, तो याद रहेगा सभी लोग एक बार? पहला क्या? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, टू परचेस अकाउंट स्वाहा। ओके, तो याद रहेगा? तो हम क्या करते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट कहां पे दिखाते हैं? एसेट साइड पे। बाद में लॉस बाय फायर कहां पे दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके, बाद में फ्री सैंपल कहां पे दिखाते हैं? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। बाद में एसेट में जो आया वो तो एसेट में ऐड ही हो जाएगा, तो सभी करके एक एक इफेक्ट हो गया। और परचेस में जो क्रेडिट करना है उसका इफेक्ट देने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वो आइटम्स लिख देते हो ताकि वो परचेस से माइनस हो जाए। करेक्ट है? उसके आगे हमने क्या पढ़ा था? कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। कौन सी प्रिंसिपल की वजह से? कंजर्वेटिज्म। कौन सा? कंजर्वेटिज्म। एक्सपेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस। तो अगर मार्केट प्राइस कम हो गई, मतलब ये गुड्स बेचने के लिए रखे तो बेच के क्या होगा? लॉस। तो इस वजह से एक्सपेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर लॉसेस, इसके तहत हम क्या करते हैं? उसे कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पे दिखाते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंट्री की तो एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक,
और अगर एडजस्टमेंट करना मतलब एंट्री नहीं की मतलब कहां पे लिखा एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस से लेस कर दो और एसेट साइड पे दिखाओ, याद है। उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था हमने, एडवांस इनकम। एंट्री की तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। अगर एंट्री एंट्री अलग नहीं रखी तो क्या होगा, इनकम में ऐड हो गया होगा, तो इनकम से लेस करो, उसे कहां पे दिखाओ। नेक्स्ट बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस साल के खर्चे बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। अगर एंट्री करनी हो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तो एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि इस साल के खर्चे है तो इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड होने चाहिए, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और ये दिए क्या, नहीं, मतलब ये क्या है, लायबिलिटी है, तो एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट, ये एंट्री नहीं की तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं और उसे दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पे। क्लियर। आगे एक्रूड इनकम, मतलब ऐसा इनकम जो हमने कमाया तो है बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब हमने काम किया है, अपना हक बनता है उसके ऊपर बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, इनकम में क्रेडिट होना चाहिए, इनकम को हमेशा क्या मिलता है, क्रेडिट। बट जो कि हमने एंट्री पास नहीं की, इस वजह से क्या करना पड़ेगा, क्या इनकम में ऐड, और ये पैसे मिले क्या, नहीं, कहां पे दिखाना है, एसेट साइड पे। आगे और क्या है, डिप्रिसिएशन। एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन टू एसेट। बराबर, तो आप क्या डिप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो, एसेट से माइनस। तो अगर एंट्री नहीं की हो तो डिप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में दिखा दो और एसेट से माइनस कर दो। और क्या है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के लिए हमने क्या पढ़ा, अगर एंट्री की तो उसके लिए प्रोविजन बनाते हो, आरडीडी की मतलब हमने देखा था, तो एंट्री क्या थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और बाद में क्या, प्रोविजन टू डेटर्स। तो जो बैड डेट्स हो गए तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट ही दिया जाता है इसके लिए मेनली, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट में दिया जाता है, एडजस्टमेंट में क्या होता है, न्यू आरडीडी एंड न्यू बैड डेट्स, ये कहां पे होते हैं, एडजस्टमेंट में। इसके कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहां पे, डेटर्स में, तो डेटर्स से माइनस करोगे, डेटर्स माइनस, याद है क्या मैंने आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बताया था, डेटर्स से माइनस पहले क्या करोगे, बैड डेट्स, बाद में डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट, न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, जिसका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं, बाद में क्या, आरडीडी या डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर आरडीडी, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पहले क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और बाद में जो बचा है उसके ऊपर डिस्काउंट, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था, पैसे मिलेंगे उसको ही डिस्काउंट देंगे, तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करो, ये तो पैसे नहीं आने वाले, तो डिस्काउंट उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे जो लोग एक्सपेक्टेड है कि पैसे देंगे। सुना गया, मतलब डाउटफुल डेट्स मतलब क्या, 100% आना नहीं है, मतलब उनको तो हम सोच के चल रहे हैं पैसे 1 रुपए भी नहीं देंगे, तो उनको तो डिस्काउंट का सवाल नहीं आता है। इस वजह से पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस को बोला था, और लास्ट में क्या आना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये सभी बातें क्लियर है। और उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या होता है, पहले तो ट्रेडिंग को क्रेडिट होता है, ऊपर जैसे एंट्री में पढ़ा था हमने, गुड्स गए तो ट्रेडिंग के कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे, क्योंकि परचेस से माइनस होनी चाहिए, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो अपने एंट्री की होती तो क्या एंट्री की होती, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस। लेकिन अगर परचेस में ऑलरेडी क्रेडिट नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, वो अल्टीमेटली परचेस से ही माइनस होता है। बराबर, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद में आगे बोलो, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल, या मतलब बाकी बचा हुआ पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। उसके आगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स किसका पे किया, हाँ पिया नहीं, हाँ पे किया, वो जुड़ गए दोनों शब्द एक हो गए, एक दो जिसमें एक जान हो गए, हाँ तो पे किया बोलना था, पिया नहीं, हाँ पे किया, क्या इनकम टैक्स, किसके लिए वो सोचो, किसके लिए मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटर, और सोल प्रोप्राइटर के लिए पे किया तो ड्राइंग्स है, और कंपनी या फॉर्म के लिए पे किया तो बिजनेस एक्सपेंस है। प्रोविजन किसकी बनाओगे आप, मतलब कंपनी के केस में या सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में ये क्या है, ये सभी ड्राइंग्स है, ये किस में जाता है, ड्राइंग्स में जाता है। क्लियर, कोई डाउट है, कोई शक नहीं, पक्का नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक ही पढ़ा था हमने, ठीक है। बाकी फॉर्मेट्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, गुड्स कैसे बने, कहां से आए उसका खर्चा,
और गुड्स गए या बचे वो कहां पे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और पीएनएल अकाउंट में कौन से खर्चे आ जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में कौन से खर्चे आ जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, याद है क्या, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे आएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा। क्लियर। पीएनएल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया वो पीएनएल अकाउंट में हम लेते हैं, उससे बाकी सभी खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और बाद में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, फॉर्मेट दो है, वन इज वर्टिकल, अनदर इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और दूसरा कौन सा अप्रोच जो है वो क्या है, लिक्विडिटी एंड परमानेंसी। हम कौन सा फॉलो करते हैं, परमानेंसी, मतलब परमानेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऊपर एंड लिक्विड एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीचे। क्लियर। और फॉर्मेट कौन सा फॉलो करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल कब फॉलो करना है, कंपनी के केस में, वो जो कंपनीज एक्ट ने बताया है। क्लियर। तो ये कुछ चीजें पढ़ ली है हमने, राइट। कोई डाउट है इसमें, नहीं, पक्का। क्या हो रोने को, कुछ नहीं, फ्रेंड नहीं है इस वजह से। तो यहां पे आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज देखते हो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज मिला, उसमें फॉर्मेट भी दिया है, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, बाद में टू क्या, परचेस। और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ खर्चे हो गए हो तो वो भी आते हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताया हो तो आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे सभी ऊपर, उसका बैलेंस लेना है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहां पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या क्या दिख रहा है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये मेनली इसमें आपको कौन से खर्चे दिख रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। बराबर। आगे क्या है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है। बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसमें क्या है, सैलरीज है, सेलिंग स्टाफ की, एडवर्टाइजमेंट है, गोडाउन रेंट है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, गुड्स लाने के लिए खर्चा हो, ध्यान दो, गुड्स लाने के लिए खर्चा हो तो ये प्रोडक्शन का खर्चा बन जाता है। मतलब ये कहां पे जाता है, गुड्स लाने का खर्चा, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना है तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन गुड्स भेजना, गुड्स भेजते कब हो, रॉ मटेरियल जैसा जैसा भेजते हो, या बेचने के लिए फिनिश गुड्स बेचते हो, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स बेचने के लिए जो गुड्स हमने डिलीवर किए तो ये खर्चा कौन सा है, सेलिंग है। कैरेज इनवर्ड ये सेलिंग नहीं है, लाने का खर्चा ये प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, बट भेजने का खर्चा जो है ना वो कौन सा है, सेलिंग है। राइट। आगे टू बैड डेट्स, बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी सेलिंग कमीशन, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिए, मतलब कौन से, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, और लॉसेस यहां पे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो ये सभी डेबिट साइड पे हो। क्रेडिट साइड पे क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, कहां से है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से है, ट्रेडिंग में हमने किया था ना, इतने के गुड्स इतने में बेचे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वही हम कैरी फॉरवर्ड नीचे कर देते हैं कौन से, पीएनएल अकाउंट में। और क्या आ जाएगा, अदर इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ओके, जो जो रिसीव्ड है वो यहां पे आ जाएगा। बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, रेंट ऑन प्रॉपर्टी लेट आउट, हमने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दी है तो उससे भी क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड। बराबर। आगे डिविडेंड रिसीव्ड,
और कुछ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सभी गुड्स बेचने के अलावा जो आपको गेन्स हुए, गुड्स बेचने के अलावा क्या गेन्स हो सकते हैं बिजनेस में? हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में पैसे रखे थे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और क्या हो सकता है? हमारे पास एक ऑफिस, हमने मान लो कि ऑफिस ज्यादा बड़ा, इस वजह से पार्टीशन डाल के आधा ऑफिस रेंट पे दे दिया, तो उसका रेंट मिलेगा। और क्या हो सकता है? मशीन बेची, उसमें ज्यादा पैसे आ गए, 10 लाख की मशीन 12 लाख में बेचेगी, 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। तो ये सभी वहां पे क्रेडिट साइड पे आएगा। देखो आपको कैटेगराइज करना है, गुड्स बनाने का खर्चा, गुड्स बनाने का खर्चा कहां पे? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आता है। और गुड्स बेचना ये ट्रेडिंग में आता है, और बाकी सभी इनकम और एक्सपेंसेस कहां पे जाते हैं? P&L अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिया है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, याद रखना मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मिला क्या? मार्शलिंग, उसमें मार्शलिंग में भी, मार्शलिंग मतलब सीक्वेंसिंग, याद रखना ये वर्ड याद रखना, मार्शलिंग। मार्शलिंग एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके ऊपर पूछा जाएगा। मार्शलिंग, मार्शलिंग मतलब क्या? इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग कैसे हो सकता है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। या तो लिक्विडिटी मतलब क्या? सबसे लिक्विड एसेट कौन सी? कैश। मतलब लिक्विड एसेट का मीनिंग क्या होता है? जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, उसे हम लिक्विड एसेट बोलते हैं। भाई तो कैश इज बेसिकली, मतलब उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है कि वो कैश ही है, तो सबसे लिक्विड एसेट है। बाद में बैंक में जो पैसा रखा है वो भी इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते, कैश आ सकती है। लेकिन लैंड इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकती है क्या कैश में? इमीडिएटली नहीं, इट विल टेक टाइम। तो ज्यादा दिन तक रहने वाली एसेट हम क्या करते हैं? परमानेंट में पहले दिखाते हैं, परमानेंसी अप्रोच में। और लिक्विडिटी अप्रोच में हम पहले क्या दिखाते हैं? सबसे शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं एसेट, या जो बेसिकली कैश है वो पहले दिखाते हैं, हमने पढ़ा था। बाद में बैलेंस शीट का ऑर्डर दिया लिक्विडिटी के हिसाब से। लिक्विडिटी के हिसाब से क्या आता है? एसेट साइड पे कैश, बाद में कैश एट बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, वो सभी आता है। और यही आपका परमानेंसी में कैसे आता है? परमानेंसी में कैसे आता है? एग्जैक्टली उल्टा। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, वहां पे दिया भी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एग्जैक्टली अपोजिट दिया है। क्या इससे अमाउंट चेंज होता है? टोटल चेंज होती है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होता है। ओके, आइटम की क्या? प्लेसिंग। हाँ, प्लेसिंग चेंज होती है। अरे हंसने वाली क्या बात है? हाँ, आइटम की वैल्यू चेंज नहीं होती, आइटम की प्लेसिंग चेंज होती है, वैल्यू वही रहेगी। याद रहेगा? क्लियर? क्या गंदे लोग हैं, हर एक बात का अलग मीनिंग निकालते हैं। चलो आगे, सभी एडजस्टमेंट्स वहां पे दिए, मैंने तो लिख के दे दिया आपको। और ये आपको जो लिखा हुआ है ना, वो ज्यादा बेटर तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एंट्रीज और इफेक्ट्स दोनों का डिस्कशन है। यहां पे सिर्फ किसका है? यहां पे सिर्फ इफेक्ट्स है, यहां पे एंट्रीज का कोई डिस्कशन नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक?
सुनो, आपको मैं अभी एक फाइल शेयर कर रहा हूं अपने ग्रुप पे जो है उस पे, उसमें कुछ क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। और नोट्स के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, और डोंट वरी, ये आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में एडिशनल क्वेश्चंस करके आने वाले हैं, जैसे मैंने बीच में आपको बोला था एडिशनल क्वेश्चंस, क्लियर। तो ये एडिशनल क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड रख के, क्लियर, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में। चलो आ गया। आए ना आप लोगों को? अरे आया कि नहीं? नहीं आया क्या? आ गया? आया 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 आया, बोलो एक बार, आया आया आया। चलो उसमें एडिशनल प्रैक्टिस देख लेना, एडिशनल क्वेश्चंस। आपके हाँ ध्यान देना, ओके। मिला है क्या सभी को? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्लियर, वहां से देख लेना, वहां से हम क्वेश्चन नंबर, मतलब उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला, मतलब जो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आतिश, मिला क्या? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला मतलब 5 आता ना। मैं रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में मैं इसे शायद से प्लेसिंग इसकी चेंज कर सकता हूं मेन बुक में, ठीक है, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग में उसका नंबर नहीं बोल रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, आतिश। हाँ चलो, मिला? चलो ठीक है, मोबाइल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि वो ये होता है ना, ठीक से दिखाई देगा, हाँ ऐसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब देखना थोड़ा आसान जाएगा आपके लिए। From the following trial balance of Mr. Atish, additional information prepare क्या? Trading and P&L account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on that date. उस दिन आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो कैपिटल दिया है, सोल प्रोप्राइटर है, एक ही पार्टनर है, सॉरी एक ही ओनर है आतिश, बाद में क्या है? फर्नीचर। अभी यहां पे देखो डेबिट और क्रेडिट में लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान देना ठीक से, डेबिट और क्रेडिट में लिखा हुआ है। डेबिट मतलब क्या? आइदर एक्सपेंसेस और, क्या होता है डेबिट मतलब? आइदर एक्सपेंसेस और एसेट, और क्रेडिट मतलब क्या? आइदर इनकम और लायबिलिटी। तो जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस में या तो आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे या फिर एसेट मिलेंगे, और क्रेडिट में आपको या तो क्या मिलेंगे? इनकम और लायबिलिटी। तो पहले क्या है? कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ये क्या है? लायबिलिटी है, ये क्या है? लायबिलिटी। बाद में फर्नीचर, एसेट, परचेसेस 5 लाख, ये कहां पे जाएंगे आपको पता ही है, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे वहां पे चले जाएंगे। डेटर्स, इंटरेस्ट अर्न, ओके, ये सभी चीजें दी है। बाद में सैलरीज दिया है, सेल्स दिया है, परचेस रिटर्न दिया है, वेजेस, रेंट, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ओ बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए, इसका मतलब क्या है?
बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया, मतलब ये रिकॉर्डेड है या ये न्यू या फर्दर बैड डेट्स है? रिकॉर्डेड है, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसे प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है। तो हमें देखना है आगे ओल्ड प्रोविजन दी है या नहीं दिया। क्रेडिटर्स आगे दिया, ड्राइंग मिस्टर आतिश प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओ आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है, मतलब ये ओल्ड आरडीडी है या न्यू आरडीडी है? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, क्योंकि एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री कब की होगी इसकी? पिछले साल की होगी, बराबर ना? पिछले साल में एंट्री की होगी इस साल के बैड डेट्स के लिए। और अभी जो हम न्यू आरडीडी बनाने वाले वो किसके लिए होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी जो न्यू आरडीडी बनाने वाले किसके लिए होगा? नेक्स्ट ईयर। कब बनाएंगे? इस साल बनाएंगे। मतलब हम प्रोविजन कब किसके लिए बनाते हैं? एक्सपेक्टेड लॉसेस। तो भाई आज मैं सोचूंगा ईयर एंड है, तो आज मैं सोचूंगा कि अगले साल कितना लॉस होने वाला है, उसके लिए प्रोविजन बना के रखूंगा। क्लियर? आगे तो ओल्ड प्रोविजन दिए, बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिए, आगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आगे प्रीपेड वेजेस, ओके, एंड लोन टेकन। ठीक है, तो ये सभी चीजें। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? ये प्रीपेड के सामने एक बार डेबिट और क्रेडिट की टोटल लेके देखना। डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, मतलब डेबिट पे दो, ये साइड पे और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दिया ना डेबिट, टोटल लेके देखना फटाफट। आज सभी लोग डेबिट के मत लो, आप लोग क्रेडिट के ले लो। आप लोग क्रेडिट की फटाफट टोटल ले लो, ये बाकी डेबिट के ले लो। क्रेडिट बराबर है क्या डेबिट? डेबिट वालों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बराबर है, मतलब प्रीपेड वेजेस लिखा नहीं तो भी बराबर है। प्रीपेड वेजेस डैश कर देना, वहां पे कुछ है ही नहीं, बराबर ना? या फिर सभी के सामने प्रॉपर अमाउंट है ना, 2600। हाँ, ये जो है ना बीच में क्या हुआ है ध्यान देना सभी लोग। अमाउंट करेक्ट है, सिर्फ जो प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है ना, मिला क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी, उसके सामने 2600 आना चाहिए था, एक ऊपर गया है ऐसा। ठीक है, एक ऊपर गया है, मतलब ऐसे आप वहां पे दिखा दो, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स ऐसे दिया है ना, बैड डेट्स, इसके सामने 2000 दिया ऐसे, क्रेडिट साइड पे कितना दिया है? 2000, और डेबिट में यहां पे देखो, ध्यान दो, 2600 यहां पे आया, मतलब ये एक ही आइटम है, सिर्फ ये जो अमाउंट है वो नीचे के आइटम की वहां पे क्या हो गई? ऊपर आ गई। क्लियर? तो ये वहां पे समझना, आपको क्या दिखाना है? ऐसे तिरछी लाइन, ऐसी तिरछी लाइन, हाँ, तिरछी लाइन से किसको दिखाना? ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बाद में क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 60 ना, वो भी तिरछी लाइन से ऐसे 60 दिखाना है। मोबाइल के ऊपर लाइन खींचो, क्या हाँ, समझा? आगे याद रखना, कहीं पे तो आप लिख लेना, आपके पास नहीं है तो बाद में जब वो प्रिंटेड आपके पास आ जाएगा तो आपके पास कुछ तो भी याद रहेगा कि ऐसा हुआ है, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे ये बताना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही, बाद में ये यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास भले प्रिंटेड नोट्स नहीं है अभी, क्लियर, फिर भी वहां पे क्या है, बाद में जो रहेगा उसको पता होना चाहिए। हाँ, कर दिया? यस। ओके, आगे नेक्स्ट चलो, अभी क्या क्या बनाने, सबसे पहले क्या करना है, ये टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। वाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर सीरियसली, ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स आने वाले ना वो इस चैप्टर पे बहुत डिपेंडेंट है, बहुत डिपेंडेंट है। इस वजह से ये चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये समझा तो एनपीओ के एडजस्टमेंट समझ में आ ही जाता है। और उसके बाद में पार्टनरशिप है,
तो वो समझने के लिए ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। भले आपको लगे फाइनल अकाउंट क्या 11th में ही पढ़ लिया था, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कंपल्सरी आएगा ही ऐसा नहीं बोल सकता, बट आ चुका है क्वेश्चन। Therefore, I am taking this chapter seriously. Okay, लेने की वजह आप समझो। क्लियर? अभी यहां पे मैं पहली एक बात डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है? आप अगर मॉडल में से क्वेश्चन देखोगे कभी, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन ही गलत है, कभी आप सॉल्व करोगे तो। क्लियर? अभी आपके टाइम पे करेक्शन होके आया हो, बट मेरे हिसाब से करेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो गए ना बुक्स। क्लियर? तो मेरे हिसाब से कोई करेक्शन नहीं हुआ है, बट उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन जो है ना, उसके ट्रायल बैलेंस की टोटली गलत है, और ट्रायल बैलेंस की टोटल गलत है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपका बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। वहां पे भले दिखाई दे, बट वहां पे मैच हम अगर कहें तो नहीं होता है। क्लियर? कुछ तो भी उसमें गलती है, तो अभी हम उसमें करेक्शन कहां पे करते बैठेंगे, कहां पे गलती है वो भी हमें पता नहीं है। इस वजह से ऐसे केस में कोई तो एक क्वेश्चन है, देखिए एक कोई तो क्वेश्चन है जिसमें गलती है, बड़ा क्वेश्चन है, दो बड़े क्वेश्चन है आपके बुक में, सिर्फ दो, मेनली दो बड़े मॉडल में दो बड़े क्वेश्चन है, उसमें से एक गलत है, ये मैं श्योर हूं। तो मतलब क्वेश्चन ही गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी क्या होने वाला है, गलत ही होने वाला है। उसमें आपका जैसे मैंने अभी बोला कि डेबिट और क्रेडिट की टोटल ले लो, तो टोटल मैच होती है तो ही क्या होगा, आपका बैलेंस शीट टैली होगा, उसकी टोटली मैच नहीं होती है। क्लियर? तो वो एक वहां पे ध्यान रखना, क्योंकि आप वो सॉल्व करोगे तो उसमें एक डाउट रहने वाला है आपको कि वहां पे क्या हो गया। बट यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें यहां पे पहले में सिर्फ प्लेसिंग ऊपर नीचे हो गई, बराबर, बाकी सभी करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं, और एडजस्टमेंट जिस आइटम के ऊपर है उसे टिक करना है। मैं आइटम बार बार बोलूंगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं, आपका जो अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है, तो टिक करना है, पहले टिक करना है। क्लियर? अरे पकाओ मत, हाँ मैं बोल रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। हाँ चलो, कैसे टिक करे, मोबाइल में है वगैरह, आगे परमानेंट मार्कर दे दूं क्या, किसी को चाहिए परमानेंट मार्कर? नहीं ना, टिक करने के लिए। हाँ ठीक है, भावनाओं को समझो, कैसे टिक करूं, क्या करूं, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भावनाओं को समझो। ठीक है, भावना, आज मौसम कितना बेईमान है बाहर, बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है। हाँ जल्दी छोड़ दो, मुझे भजिया खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरी डाइटिंग है, नहीं तो मैं यहां पे मंगवा लेता, मेरी डाइटिंग है। हाँ जाने दो, मैं जैसे इंटर की बैच में मॉर्निंग में लेके आया था भजिया, आज भजिया खा लो, बारिश है तो भजिया खानी है, चाय भजिया, ओके। हाँ क्या डेडली कॉम्बिनेशन था वो, चलो हाँ चलो, और आप लोग खाना भी खा चुके हो। हाँ प्रोविजन फॉर आउटलेट्स, तो ये किसे टिक करोगे, बैड डेट्स को टिक करो, क्योंकि बैड डेट्स के साथ साथ ही एडजस्टमेंट डील करना ना। देखो ये हम एक पर्टिकुलर आइटम को टिक करके रखे कि वो आइटम जब भी आएगा ट्रायल बैलेंस में तो नीचे के एडजस्टमेंट क्या करना है, नीचे का एडजस्टमेंट क्या करना है, साथ में कंप्लीट कर देना। सभी लोग ध्यान देना, ओके, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स। क्लियर? जब ये हम क्या करें, बैड डेट्स को टिक करने के लिए बोला, मतलब क्या बैड डेट्स के सामने टिक दिखाई दिया तो इमीडिएटली जब आप बैड डेट्स वाला आइटम लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो उस केस में नीचे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर आउटलेट्स क्रिएट करनी है, मतलब ये कौन सी है प्रोविजन, न्यू, तो इमीडिएटली क्रिएट करनी है, मतलब भूलोगे नहीं। और आपने एक पर्टिकुलर आइटम को टिक करके नहीं रखा तो क्या करते हैं, आप लिखते जाते हो, अकाउंट में डेबिट करते जाते हो, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देना भूल जाते हो। तो हम साथ में कंप्लीट कर देंगे। कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी है, 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015 अमाउंटिंग टू ₹2000 वे अनपेड, 2000 की सैलरी अनपेड है, किसको टिक करोगे, सैलरीज को। ठीक है, कर रहे हो ना? हाँ हाँ बोलो हाँ। रेंट अमाउंटिंग टू ₹1000 इज प्रीपेड, रेंट को किसको टिक किया, रेंट। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना, 5000, किसे टिक करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब इस केस में देखो ये प्रीपेड है, एडजस्टमेंट है, एंट्री नहीं हुई है, दो इफेक्ट देने हैं। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसे क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, और पैसे दिए नहीं तो कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड पे, बराबर, ऐसे दो इफेक्ट देते ही जाना है।
आगे, मिस्टर आतिश यूज स्टॉक फॉर प्राइवेट पर्पज, उसके प्राइवेट यूज के लिए यूज किया, प्राइवेट यूज, हाँ ठीक है, उसके लिए यूज किया। अभी उसके पास स्टॉक क्या होगा सोचो, ठीक है, क्या उसके पास नेक बैंड हो सकता है, क्या पता। हाँ, तो आगे नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया, क्लियर। उसका मेडिकल है, मेडिकल से उसने नेक बैंड लिया, उसका गला दुख रहा है क्या, बैक, तो उसने यूज कर दिया। हाँ, आगे क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग कितना 55,000 है और मार्केट प्राइस कितनी है 52,000, तो किस पे लिखेंगे, विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस मतलब क्या लेस है, मार्केट वैल्यू, वो कम है तो उस पे लिख देंगे। इसके लिए किसी को टिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में कहीं पे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम नहीं दिख रहा है, क्लियर। लेकिन याद रखना है प्राइवेट पर्पज के लिए तो ये ड्राइंग को टिक करके रखना, ड्राइंग है ना ऊपर, क्योंकि प्राइवेट पर्पज मतलब क्या, ड्राइंग है ना, करेक्ट है ना, तो किया आपने, यस। आगे चलो, अभी क्या बनाना है हमें, मस्त बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग P&L अकाउंट है ना, बैलेंस शीट। बहुत जमेगा रंग जब मिल गड़ेंगे तीन यार, आप मैं और अकाउंट्स। क्या हुआ, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक ही बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बीच में क्या, ट्रेडिंग खत्म होने के बाद में हम P&L अकाउंट कंटिन्यू कर देंगे। तो चलो बन गया, हाँ क्या हुआ, हो गया, स्केल नहीं इनके पास, कैसे होगा, देखो मेरे पास, मैं तो हमेशा कैरी करता हूं स्केल, ऐसे सिंसियर रहना चाहिए। और सीधी लाइन के लिए हमेशा इसे 90 पे लाना पड़ता है, 90 दिख रहा है ना, हाँ 90 पे लाना पड़ता है, तो एकदम प्रॉपरली चलती है, स्मूथली। हो गया, बोलो हाँ। पहला ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ आतिश, राइट। कौन सा अकाउंट है, फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2000 क्या 15, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 हो गया। और यहां पे इसका मतलब क्या है, ये
ये जो सेंटेंस लिखा है ब्रैकेट में उसकी बहुत अहमियत है। क्या है? इसके नीचे जो भी आइटम्स लिखे होंगे वो सभी क्या क्या होते हैं? उस पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं, और अगर नहीं हो तो लेस कर दो, उसे इंक्लूड मत करना। याद है ना, मैंने बोला पीरियडिसिटी, बाद में मैचिंग बोला था। मैचिंग में मैंने क्या बोला था? जो आपने पीरियड सिलेक्ट किया उसी पीरियड के इनकम उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, राइट? बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000। आपको पता है लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे होती है, और लाइबिलिटीज रुपीज। कुछ याद है क्या आप लोगों को? लड़कियों को याद है अच्छे से। लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे और एक्सपेंसेस भी लेफ्ट साइड पे होते हैं। कुछ बोला क्या मैंने? व्हाट अ कोइंसिडेंस। शादी में लड़की भी लेफ्ट साइड पे ही होती है। हाँ? क्या हुआ? डन। चलो पहले से कैपिटल हो गया ना, रेडी, डन। चलो कैपिटल कहां पे लेके? कैपिटल 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 बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे? एसेट साइड पे। लाइबिलिटीज कैपिटल इनर कॉलम में लिखना। क्यों? क्योंकि उसमें ड्राइंग माइनस होता है। बाद में जो भी प्रॉफिट इस साल का है वो किसे मिलता है? ओनर को ही मिलता है ना। तो बोलो कितना है? 2,50,000। कैपिटल कितना है? 2,50,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि ड्राइंग जो है या नेट प्रॉफिट जो इस साल का है वो किसे मिलता है? ओनर को ही मिलता है ना। ओनर के कौन से अकाउंट में ऐड किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। आगे वही हुआ कैपिटल मिस्टर आतिश। आगे फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ बोला है क्या? नहीं। तो फर्नीचर कहां पे लिखूं मैं? असेट साइड पे लिख दूं। ये बैलेंस निकाले ऑलरेडी ईयर एंड पे। हाँ क्या हुआ? कुछ डाउट नहीं। चलो फर्नीचर कितना है? फर्नीचर आगे बोलो। परचेसेस, परचेसेस में याद रखना कभी भी परचेस रिटर्न, हाँ नीचे दिया हुआ है परचेस रिटर्न, परचेसेस से परचेस रिटर्न माइनस करना होता है ताकि नेट परचेस पता चल जाए। तो परचेस कहां पे लिख दूं मैं? परचेस कहां पे लिख दूं? ट्रेडिंग अकाउंट में। 2 लाइन छोड़ देना क्योंकि पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। 2 परचेसेस कितना आता है? 5 लाख। इसमें से क्या करना होता है? परचेस रिटर्न माइनस, बट वो कर देंगे जब आएगा तब कर देंगे। इनर कॉलम में लिख के रखना। सीक्वेंस कभी बिगाड़ना नहीं, सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। बोलो आगे। डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नीचे है ना क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या है? फर्दर बैड डेट्स कुछ बोला है क्या? जो अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स है ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है ना। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स कुछ बोला है क्या? नहीं। मतलब एक ही एडजस्टमेंट है बराबर। तो लिखो इनर कॉलम में। अभी खत्म करेगा डेटर्स वाला एडजस्टमेंट पूरा एक साथ। यस। आप जब लेते हो ना ऐसा मत करो कि अभी एक इफेक्ट देंगे बाद में एक इफेक्ट, हम बाद में भूल जाते हैं। तो जब आप कोई एडजस्टमेंट लेते हो तो उसके 2 इफेक्ट कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। तो यहां पे लिखो डेटर्स, डेटर्स कितने डेटर्स? 1 लाख। अब बोलो क्या क्या एडजस्टमेंट से, मैंने क्या बोला था? डेटर्स में बैड डेट्स का क्या करोगे आप? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाते हो। अभी यहां पे देखो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लगभग कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी? क्या लगता है? 8 से 10, 8-10 लाइन की। उसमें तो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेस होता है, बाद में एक छोटे मोटे खर्चे कुछ हो गए, एक्सपेंसेस ऑन परचेस कैश इनवर्ड हो गया, वो होता है सेल क्लोजिंग स्टॉक, लॉस बाय 5 हो गया होता है। तो 8 लाइन सफिशिएंट हो जाते हैं। अगर आप 8 लाइन छोड़ते हो, अप्रोक्सीमेटली 8 लाइन छोड़ते हो, तो उसके आगे मैं पीएनएल अकाउंट की बात करने वाला हूं। उसी के नीचे पीएनएल अकाउंट में कंटिन्यू करूंगा। आपके पास चॉइस है, या तो पीएनएल अकाउंट आप अलग से दिखाओ, ये भी पॉसिबल है, या ट्रेडिंग के नीचे पीएनएल अकाउंट कंटिन्यू कर दो।
क्लियर? चलो अभी आप बोलो, आपका ये बैड डेट्स क्या है? लॉस है ना? क्या है? ट्रेडिंग गुड्स बेचने का लॉस है? नहीं है। गुड्स बेचने के बाद में जो लोगों को गुड्स उधारी पे बेचे वो पैसे देने से मना करते हैं, तो ये बेसिकली सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाता है। तो ये कौन से ट्रेडिंग में आना चाहिए? पी&ल अकाउंट में आना चाहिए, पी&ल अकाउंट में। तो पी&ल अकाउंट में हम पूरा फॉर्मेट क्या लिखते हैं? बोलो, टू क्या लिखोगे यहां पे? हाँ नहीं, पूरा बैड डेट्स का खत्म करना है। एक बार ले लिया ना एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, उसके सभी इफेक्ट्स दे देने, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, एक दिया जाता है, एक भूल जाता है। और आपको पता है कि दो इफेक्ट नहीं दिए तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। इस वजह से मैं आपको जनरली कहता हूं कि एक पर्टिकुलर आइटम आ गया, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के सभी एस्पेक्ट एक साथ कवर कर लो ताकि कुछ छूट ना जाए। देखो सिस्टम है, ध्यान दो, आप कौन से सिस्टम से पहले करते हो मुझे पता नहीं, किस सिस्टम से आप पूरा वहां पे बनाते थे, किस अप्रोच से आगे बढ़ते थे, बट मेरा अप्रोच यही होता है, पहले क्या करो, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट के जो आइटम्स उनको टिक करके रखो। जैसे कि डेटर्स था, वहां पे हमने शायद से बैड डेट्स को टिक किया, डेटर्स को पहला जो आइटम आता है डेटर्स को टिक करके रखो, सभी एडजस्टमेंट को टिक किया। अभी वो जब आइटम आएगा उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट उस वक्त खत्म करना है, उसके दोनों इफेक्ट्स देके कंप्लीट करना है, ताकि कुछ इफेक्ट्स हम भूल ना जाए, और भूलते हैं तो आपका बाद में बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, और आपको बार बार ढूंढना पड़ता है कि एग्जैक्टली गलती कहां पे होगी। इस वजह से ध्यान रख के उस वक्त पूरे इफेक्ट्स कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। क्लियर? मतलब पहले ही मैं बोलता हूं आपको कैसे पढ़ा है या आपने कैसे पढ़ा पता नहीं है, बट आगे से यही फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले यहां पे तो क्या होता है कि पता चलता है कि ये रह गया वो रह गया, उसमें अगर कुछ गलती हो गई ना तो पता ही नहीं चलता कि कहां पे गलत हो गया, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही 5-6 पेजेस का हो जाता है, सोल्यूशन ही 5 to 6 पेजेस का हो जाता है। बराबर? इस वजह से आदत क्या डालनी है कि जब आप वो एडजस्टमेंट लोगे, उसके दोनों जितने इफेक्ट्स है ना, जो भी इफेक्ट्स है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट करके आगे बढ़ो, ताकि ये आदत आगे बढ़ गई ना तो कुछ छूटेगा नहीं, और कुछ छूटेगा नहीं तो आपका प्रॉब्लम टैली होगा ही। क्लियर? डन? ओके, तो चलो बोलो क्या लिखना है यहां पे? प्रोविजन में ट्रांसफर करना है ना आपको, फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बनानी है, तो उसके अंडर क्या आता है, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। मतलब न्यू मतलब क्या, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए, एडजस्टमेंट में दिए, जो अनरिकॉर्डेड है, बराबर, उसके दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। लिख लो, भले नहीं है तो भी लिख लो, जो नहीं है उसे प्लस क्या, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कहां पे दिया है, न्यू आरडीडी नहीं, प्रोविजन फॉर क्या, डाउटफुल डेब्ट्स माइनस ओल्ड ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बोलो बैड डेट्स कितना है, बैड डेब्ट्स सभी ढूंढ के एक साथ ही कंप्लीट कर दो, इसके लिए कुछ पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि बाद में गड़बड़ क्या होती है कि ये कवर किया नहीं किया, इससे रिलेटेड सब कुछ कवर कर दो। अगर एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़े तो कंप्लीट कर दो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बोलो बैड डेट्स दिए क्या ट्रायल बैलेंस में, यस, कितने, 3500। एडजस्टमेंट में कुछ न्यू बैड डेट्स दिए क्या, न्यू मतलब जो अभी तक अनरिकॉर्डेड है या फर्दर बैड डेट्स जिसे बोलते हैं, वो दिए क्या, नहीं। जो एडजस्टमेंट में दिए होते तो इसका इफेक्ट यहां पे एक होता और दूसरा इफेक्ट डेटर्स से माइनस, न्यू है मतलब दो इफेक्ट बाकी है, बराबर, तो यहां पे एक और डेटर्स से माइनस, लेकिन है ही नहीं। न्यू न्यू प्रोविजन कितना बोला है उन्होंने, 2% ऑन सन्डे डेटर्स, तो डेटर्स में आ जाओ, डेटर्स में आ जाओ, डेटर्स में, तो डेटर्स में न्यू आरडीडी मतलब एक इफेक्ट या दो इफेक्ट, न्यू आरडीडी मतलब एक इफेक्ट या दो इफेक्ट, दो इफेक्ट, एक तो डेटर्स से माइनस और दूसरा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो डेटर्स से उन्होंने क्या बोला है माइनस, न्यू बैड डेट्स तो नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना हो तो लिख दो, बट अभी तो जरूरत नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब मैंने ऐसा क्यों बताया कि यही सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि कुछ केस में वहां पे क्या आ जाता है कि 2-3 तरीके से बोला जाता है, मतलब टीचर बोलते हैं, हर एक का तरीका होता है, ठीक है,
कि टीचर वहां पे ऐसा बोल देते कि सभी आइटम्स लिखो, जगह छोड़ दो एडजस्टमेंट्स के लिए उतनी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा वहां पे क्या हो सकता है कि आप एडजस्टमेंट का जो आइटम आता है उतना एडजस्टमेंट कर दो, दूसरा इफेक्ट जो है बाद में दे देना, ठीक है। अलग अलग तरीके हो सकता है, बराबर, अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा हो सकता है। बट आगे इंटरमीडिएट में जाने वाले हो, हाँ है ना, या इसके बाद में 12th में जाने वाले हो, इसके बाद में 12th में जाओगे इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में जो आने वाला है वो मुझे पता है, ओके। तो ये आदत आपको लगनी चाहिए कि एक एडजस्टमेंट लो, उसके सभी इफेक्ट्स दे दो और बाद में आगे बढ़ो, क्लियर। ये बहुत सेफ तरीका है, मतलब इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम्स टैली जनरली नहीं होते हैं, मैं फ्रैंकली बोल देता हूं, टैली जनरली नहीं होता है, मतलब ऐसे आपको बहुत ही कम सीनियर से पूछ लो आप जो क्या जिन्होंने इंटरमीडिएट दिया है, एग्जाम दिए है, तो जनरली ऐसा मिलेगा कि टैली ही नहीं होते, ठीक है। बट मैं इतना इंश्योर करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम तो टैली हो जाए, और होते हैं। रीजन एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरा इफेक्ट देना भूल गए तो टैली पक्का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं था, ऐसा था कि हमने पहला इफेक्ट दे दिया और दूसरा देना भूल गए। इस वजह से आदत ही ऐसी डालने की एडजस्टमेंट लेना, उसके दोनों इफेक्ट कंप्लीट किए बिना आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आपने ये फॉलो स्ट्रिक्टली किया है तो आपका बैलेंस शीट बाद में टैली होगा ही, बात को समझो, ठीक है। इस वजह से आपका जो भी मेथड हो अभी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और बड़े आ जाते हैं, और बड़े प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, हम याद नहीं रख सकते इसका दूसरा इफेक्ट पेंडिंग है, ये आइटम लिखना बाकी है, तो जब आएगा तभी वहां पे कहीं कंप्लीट कर दो, हम याद नहीं रख सकते, इतने बड़े प्रॉब्लम है। तो अभी आपको आदत ऐसे डालनी है, करेक्ट है। पहले कैसे पढ़ाओ, जो भी हो, आपको इंटरमीडिएट में आना है तो उसके लिए यही आपको तरीका फॉलो करना है, बराबर ना। मतलब यहां पे इतनी जल्दबाजी होती है, उसमें थोड़ी ना एंड में याद रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा, तो सभी कंप्लीट करके आगे बढ़ना है उससे रिलेटेड, ठीक है, डन। तो अभी तक हमने अगले आइटम देखे नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, डेटा वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करके ही आगे बढ़ूंगा, बराबर। ऐसा कितने लोगों ने पढ़ा है कंप्लीट करके आगे बढ़ो? नहीं, फ्रैंकली मतलब दूसरा पढ़ा है वो गलत नहीं है, मैं कुछ उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो, दूसरा जो भी आपको तरीका पढ़ाया गया वो गलत नहीं है, पर थिंग इज दैट आगे का समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आगे इतने बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं कि आप रिटर्न नहीं कर सकते, ये रहे बाद में लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, इतने बड़े प्रॉब्लम्स वहां पे आते हैं, तो कंप्लीट करके आगे बढ़ो, टेंशन नहीं रखना, नहीं कुछ भी, क्लियर। बाद में एंड में समझ में नहीं आता कि क्या क्या बचा है, क्या क्या इफेक्ट देना बाकी है, तो उस वजह से टैली नहीं होता है। तो बोलो 2% मतलब कितना आता है? 2000 ना, 2000, तो यहां पे भी लाओ 2000, दो इफेक्ट हो गए न्यू के, न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट हो गए, बराबर। आगे ओल्ड प्रोविजन फॉर आउटफुल रेट्स, ओल्ड कितनी है? नहीं, ओल्ड कितनी है? 26, नहीं 2000 है, 2000 है, 2600 इज फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2000, बराबर। ओल्ड प्रोविजन को डेटा से माइनस करना है क्या? नहीं, क्योंकि जब एंट्री की होगी ऑलरेडी ये ओल्ड है मतलब रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी डेटर्स को क्रेडिट उसका मिल चुका होगा या मिलना चाहिए। तो अब ये बोलो इसका कितना आता है? 3500, बराबर। और इसका कितना आता है? कुछ बचा है क्या डेटर्स के बारे में? नहीं ना, अभी टेंशन नहीं, समझ आ गया, गलती कुछ भी नहीं, आगे का जो है वो कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो डेटर्स, डेटर्स में क्या था? इंटरेस्ट अर्न, कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। इंटरेस्ट अर्न क्या ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूं? ट्रेडिंग में तो सेल आता है ना सिर्फ, इंटरेस्ट अर्न कहां पे आना चाहिए? पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे, बाय इंटरेस्ट, 2-3 लाइन छोड़ दो। कितना इंटरेस्ट अर्न? कितना है? 8। आगे बोलो। सैलरीज, ये क्या है? एक्सपेंसेस है। कौन से है? कौन से है? फैक्ट्री, ऑफिस या सेलिंग? ऑफिस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहां पे आते बोलो? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 सैलरी। कोई एडजस्टमेंट है? हाँ आई थिंक है, टिक किया ना उसको, ठीक है। कितना है टोटल सैलरी? 40,000। एडजस्टमेंट क्या है? नीचे दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 2000। अभी अब देखो आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो ये इस साल का खर्चा है, तो सैलरी में क्या होना चाहिए?
बोलो सैलरी में क्या होना चाहिए, ऐड, और पे नहीं किया तो कहां पे दिखना चाहिए, लायबिलिटी साइड पे। तो यहां पे क्या करेंगे हम, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2000 ना, 2000। और दूसरा इफेक्ट बोलो, कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। ये 2000 दिए है या देने हैं, देने हैं, तो ये क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ऊपर कैपिटल के नीचे नेट प्रॉफिट हो गया, ऐड किया जाता है। इस वजह से 4-5 लाइन छोड़ के आप लिख देना आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है, कंप्लीट हो गए 2 इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कंप्लीट हो गए। यस, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, रुचा नहीं, समझ में आया, आगे श्रुति पक्का, क्या हालत क्या है, हाँ समझ रहे, थोड़ा बहुत या अच्छा खासा, अच्छा खासा समझ रहे, ठीक है। आगे समझा पार्थ, और कौन है, और कौन है, हाँ अक्षय ना, हाँ समझा, आगे आपको समझ में आया। यहां पे कोई और है साइंस का जो छूट गया, अगर कुछ रहा तो बता देना, मुझे डाउट रहा तो बता देना। देवराज कुछ पूछना है, नहीं पक्का, ठीक, आगे चलो, आगे क्या हुआ, इंटरेस्ट अर्न लिख दिया, सैलरीज लिख दिया, सेल्स है ना, अभी सेल्स आएगा तो सेल्स रिटर्न आएगा, बट वो जब पर्टिकुलर आइटम आएगा उस वक्त ले सकता है, बट सेल्स पहले इनर कॉलम में लिखो। कितना है सेल्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे ना, कितना 4,85,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, सेल्स रिटर्न। आगे बोलो, परचेस रिटर्न आया, परचेस रिटर्न कहां से माइनस करूं, परचेस से, माइनस परचेस रिटर्न, वापिस कर दिया ना, तो ये परचेस ही नहीं किया इन शॉर्ट। बोलो कितना, हाँ 2500, कितना आता है फिर 97,500। उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, वेजेस, वेजेस। अभी एक देखो, ध्यान दो सभी लोग, वेजेस, वेजेस जनरली जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो गुड्स बनाने के लिए तो खर्चा हुआ ना, तो कहां पे आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू वेजेस कितना, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं 12,000। रेंट, रेंट, रेंट किसका ये बताया नहीं है, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट कुछ बताया नहीं, तो मैं यहां पे कुछ बताया ना हो तो ऑफिस रेंट मान के चलता हूं। पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा रेंट है ना, तो रेंट जनरली कहां पे जाता है, पीएन अकाउंट में, टू रेंट। कितना, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, यस 4,800 टोटल है ना, 4,800 है ना, उसमें क्या हो गया, प्रीपेड है ना, प्रीपेड मतलब कौन सा है, अगले साल का है ना, अगले साल का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्रीपेड कितना है, 1 है क्या, 1000, प्रीपेड कितना है 1000, तो कितना आ जाएगा 3,800। ये प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट, आज मैंने पैसे दे के रखे तो बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल, तो ये क्या है, एसेट है, तो एसेट में लिख देना प्रीपेड रेंट। कितना है 1000, तुमने लिख रहे, लिख रहे हो प्रजा, ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना है 1000। आगे बोलो, सेल्स रिटर्न, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है कि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी सर, क्या बहुत बेसिक है, हो सकता है 11 के जो बहुत पढ़ाई की उनको लग सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इजी चैप्टर्स अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत से केस में उससे कैजुअली लिया जाता है, उल्टा उसमें गलती कर देते हैं। सो टेक इट सीरियसली, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आया तो उल्टा अच्छी बात है ना, उल्टा बेनिफिशियल है, आया तो आप स्कोर कर सकते हो पूरा। तो बोलो सेल्स रिटर्न कितना,
कितना आ जाता है 4 लाख? आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डेबिट में है क्रेडिट में है? डेबिट मतलब खर्च है, लोन का इंटरेस्ट मतलब खर्च है। खर्च कहां पे आएगा? पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये गुड्स बनाने का खर्च नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, ड्राइंग्स है। आगे बोलो। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो हमने ले लिया, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स उसमें ले लिया, बराबर। आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे? क्रेडिटर्स कितना है? लाइबिलिटी। ड्राइंग्स मिस्टर आतिश, अभी इमीडिएटली क्या करें, नीचे भी एक ड्राइंग का एडजस्टमेंट है, वो साथ में ले लेना। तो पहले लिख देना, पहला ये ड्राइंग, दो तरह की ड्राइंग है। मतलब हम मान सकते हैं कि पहली ड्राइंग किसकी है? कैश की है, और अभी गुड्स लेके गए ना प्राइवेट यूज के लिए, बराबर। तो यहां पे ड्राइंग माइनस माइनस यहां पे करना है। कैपिटल से माइनस क्यों किया जाता है ड्राइंग? क्योंकि ओनर लेके आया था, उसमें से कुछ लेके गया। कैपिटल कौन लेके आया था? ओनर। ड्राइंग कौन लेके जाया? ओनर। तो वो जो लेके आया था उसमें से माइनस करे, वो क्या लेके गया। तो ड्राइंग, तो ये कौन सी है? कितना है? सॉरी 33,000 ड्राइंग्स। और एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में मतलब एक ही इफेक्ट, बराबर। लेकिन 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 आगे एडजस्टमेंट क्या दिए? ड्राइंग ऑफ, यहां पे लिखो ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना है? 4। अभी आप देखो ये 4,000 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? गए ना गुड्स, गुड्स गए ना, कहां पे आएगा? परचेस में क्रेडिट होना चाहिए था, बट परचेस में क्रेडिट नहीं किया, तो तभी तो एडजस्टमेंट आ गई ना। तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना? आगे बोलो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका है, बराबर, उसका हमने उसी वक्त खत्म कर दिया था पूरा, जितना भी है क्लियर। आगे क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे जाएगा? ऑफिस है नहीं है, पी एंड अकाउंट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू पी एंड अकाउंट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे का पी एंड अकाउंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 26। आगे ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? स्टॉक किसके लिए? ओपनिंग वाला स्टॉक आपने रखा है या बेचने के लिए रखा है? मतलब खुद के लिए या बेचने के लिए? बेचने के लिए, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए ना। कहां पे? डेबिट साइड पे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? हाँ आइए बोलो। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम्स है उसको एक ही इफेक्ट क्यों दे रहे हम? पहले से रिकॉर्डेड है, मतलब क्या? पहले से एंट्री की, एंट्री में क्या हो गया? एक इफेक्ट मान लो गया होगा बैंक में, और एक इफेक्ट गया होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, मान लो। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट मिला होगा और बैंक को क्या मिला होगा? क्रेडिट। मतलब एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को एक इफेक्ट दिया, और बैंक में ऑलरेडी इफेक्ट जो हुआ है वो बैंक के बैलेंस को एक इफेक्ट दिया। मिला कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, क्लियर। आगे बोलो क्या होगा? हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? एडजस्टमेंट है, पी एंड अकाउंट में जाएंगे। कितने? हाँ 2,900। उसमें क्या है? आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? एडजस्टमेंट में देख लो। ओ 3,400, राइट। 3,400 है। अभी आप बोलो एडजस्टमेंट में क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग 5,000। अभी आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट बताओ। सभी लोग साइंस साइड वाले नहीं बोल रहे। आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट, पाथ आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस के 2 इफेक्ट। क्या करोगे?
अक्षय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो इफेक्ट, एक्सपेंस में ऐड करना और लायबिलिटी साइड पे लिखना। क्या हो गया पाथ? हाँ, ये पढ़ा है ना मैंने? अगर नहीं पढ़ा होता तो मान के चलते कि ठीक है साइंस साइड से, लेकिन अभी तो पढ़ा दिया, 2 दिन वही लेक्चर लिया हमने कि एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट क्यों, कैसे, क्या आता है। तो बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने ऐड, कितने? 5000 ना, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा? 8400, 8400। दूसरा इफेक्ट बोलो, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 5000। आगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां पे लिखूं? कहां पे लिखेगा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस? क्यों नाम से इस वजह से? ट्रेडिंग मतलब किस बात के खर्च है? ये ट्रेडिंग मतलब किस चीज के खर्च है? बेचने के है ना, तो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, तो सेलिंग मतलब कहां पे आना चाहिए? P&L अकाउंट में। परफेक्ट, ओके। तो अरे सुधो, साइंस वाले आंसर दे, ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ, टू ट्रेडिंग कितना है? कितना है बोलो? 2900 ना। आगे बोलो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में आया मतलब कि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो फर्नीचर से माइनस है, इस वजह से अभी माइनस नहीं करना पड़ा, एक ही फेट दे दो। कहां पे? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 3000। आगे प्रीपेड वेजेस, ट्रायल बैलेंस में मतलब उसे ऑलरेडी एडजस्ट किया है, मतलब ऑलरेडी क्या किया होगा एंट्री, सोच के बताओ मुझे। प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीपेड वेजेस, हाँ प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑलरेडी अलग रिकॉर्ड किया है, इस वजह से वेजेस से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में आया मतलब एंट्री की है, एंट्री की मतलब उसे अलग ही रखा है, कहीं पे इंक्लूड नहीं किया। प्रीपेड वेजेस टू बैंक, तो ये अकाउंट ही अलग बना है, तो वेजेस में इंक्लूड नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत वेजेस से नहीं है। तो अभी प्रीपेड वेजेस ये आपके लिए क्या है? एसेट है। डायरेक्टली कहां पे लिख दो? एसेट में, डायरेक्टली एसेट में लिख दो प्रीपेड वेजेस। दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, क्यों? ट्रायल बैलेंस में है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितना? 6000। आगे बोलो, लोन टेकन कहां पे जाइए? लोन लायबिलिटी, लोन टेकन कितना है? 70,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, परचेस से क्रेडिट करना था ना, बट परचेस से क्रेडिट नहीं किया, तो ट्रेडिंग के, और कौन से प्राइस पे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कितना है? 52,000। और दूसरा इफेक्ट बोलो क्लोजिंग स्टॉक का, स्टॉक है ना अपना, अगले साल बेचेंगे तो क्या है? ये एसेट है। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 52,000। कितना है? 52,000। डन। और कुछ बाकी है एडजस्टमेंट, कुछ बाकी है, कोई डाउट है? ध्यान दो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता तो क्या? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता मतलब एक इफेक्ट, दो इफेक्ट तो देने नहीं है। अभी क्लोजिंग स्टॉक में सोच के देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आता, इसका मतलब क्या है? पहले ही एंट्री की है, कौन सी? परचेस को क्रेडिट करके रखा है, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिख दो? एसेट में। डायरेक्टली कहां पे लिख दो? एसेट में। तो एंट्री बताने की वजह ये थी कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में आया मतलब एंट्री क्या की थी, इफेक्ट क्या दिया था। बाद में और क्या कह सकते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आया तो एंट्री क्या करके रखी थी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ट्रायल बैलेंस में आया मतलब एंट्री करके रखी थी ना, तो एंट्री क्या की थी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस में ऐड हो चुका है। अब इस सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट क्या?
लाइबिलिटी साइड पे दिखा दो। डन। तो बोलो ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ हो गया ना, और टोटल ले लो हायर साइड की। ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, हायर साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ज्यादा है, लॉस है। टोटल कितना है? जो साइड ज्यादा है उसकी टोटल ले लो पहले। 5,69,500, 5,69,500 दोनों साइड पे लिख दो हायर टोटल, जैसा अकाउंट के लिए करते थे। और उसमें से लोअर टोटल अपोजिट साइड की टोटल माइनस करनी है, तो बचेगा बाय ग्रॉस लॉस। बोलो कितना है? 29,000। अब ये 29,000 कौन सी साइड पे आ जाएगा? देखो ग्रॉस लॉस डेबिट साइड पे आएगा ना। मैंने क्या बोला था, टोटल के नीचे हम कहां पे लेते हैं? जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो यहां पे कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट ना। तो टोटल के नीचे कहां पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे। यहां पे जगह उतनी नहीं है, बट लिख दो 2 ग्रॉस लॉस। कितना है? 29,000। अपोजिट साइड पे लेते हैं ना बैलेंस करने के बाद में। अभी बोलो जो ग्रॉस लॉस लिया ना, 1 सेकेंड, डेबिट साइड ज्यादा होगी। अब डेबिट साइड की टोटल कितनी आई? कितनी? देखो अभी ऊपर का खत्म हो गया, इसके नीचे की टोटल लेना स्टार्ट कर दो। ये टोटल तो हो गई, इसके नीचे की टोटल लेना स्टार्ट कर दो। ये यहां से दूसरा अकाउंट स्टार्ट होता है। 4 लाख कैसे है? 99,400 दोनों साइड पे लिख देंगे हायर टोटल, और उससे लोअर टोटल माइनस कर देंगे 8,000 वाली। तो बचेगा क्या? बाय नेट लॉस। लॉस बच रहा है ना। कैसे लॉस कैसे बच रहा है? देखो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब जो खर्चे की साइड है ना वो ज्यादा है। तो खर्चे की साइड ज्यादा है मतलब लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस। कितना है? 91,400। किसी का टैली हुआ क्या? हो गया क्या? अभी लॉस किसको उठाना है? ये लॉस, ये लॉस किसको? प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में जाता था, ऐड होता था। अभी लॉस हो गया तो बोलो, लॉस हो गया तो कैपिटल से क्या लेस, नेट लॉस। कितना? 91। ये सब माइनस करके कितना बचता है कैपिटल? 1,06,000। अभी दोनों साइड टैली होनी चाहिए, बैलेंस शीट है, बैलेंस होना ही चाहिए। 2,17,000 2,17,000 hence fruit डन। कुछ लोग ऐसे कर, हाँ रिलैक्स। ऐसा क्या किया रिलैक्स लगने के लिए? ये तो आप लोगों के लिए स्टार्टर होना चाहिए, बराबर ना? ये तो आप लोगों के लिए क्या है? चलो सबसे पहले मुझे बोलो क्या डाउट है? स्पेशली साइंस स्टूडेंट क्या कहां पे पूछना है, क्या डाउट है बोलो। पांच बोलो क्या पूछना है? हाँ कौन से? हाँ
ट्रेडिंग मतलब एक्चुअली वो सेलिंग होता है। ट्रेडिंग मतलब, ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? सेलिंग है, ठीक है। अक्षय समझा? आगे आपको क्या पूछना है? नहीं समझा? देवराज आप मुझे पूछो, डाउट क्या है? देवराज और हिंदुराज, हिंदुराज ना दोनों, हाँ। बोलो क्या डाउट है? समझा? पक्का? रुचा समझा? आगे श्रुति समझा? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अगला देखना, अगला उसी में ही अगला नेक्स्ट एडिशनल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टाइम हो गया, समझे ही नहीं? हाँ हाँ, आप लोगों को समझा होगा, मुझे तो नहीं समझा। हाँ एक आधा घंटा चलो बाकी का कल के लेक्चर में देख लेते हैं। बाकी का कल के लेक्चर में देख लेते हैं। आज स्पेशली जो साइंस स्टूडेंट है, आज मुझे ये डबल सॉल्व करके घर से कल दोनों दिखा देंगे। ये क्लास में सॉल्व किया था, ये घर पे सॉल्व किया। क्लियर? साइंस वाले स्टूडेंट स्पेशली, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके ऊपर पूरा आगे का डिपेंडेंट है। नहीं तो आप अगली बार क्या बोलोगे कि अगले चैप्टर में डाउट्स कम होंगे और ये क्लियर हुआ तो। क्लियर?